आप इधर आइए। भारतीय जनता पार्टी वोट के माध्यम से खत्म करवाने का काम किया है। इसी के विरोध में बहुजन समाज पार्टी हमारी मांग है कि जो है सरकार चाहे तो विधेयक लाए और चाहे तो कोर्ट उसको रद्द करे जो अपना निर्णय उन्होंने सुनाया है। परंतु बाबा साहब ने बड़े संघर्षों के बाद हम अपने एक एक बच्चों को कुर्बान कर दिया, तब जाके हमको आरक्षण मिला, एक वोट का अधिकार मिला। आज उसको धीरे धीरे खत्म कर दे रहे हैं, कभी नौकरी खत्म कर रहे हैं, कभी प्राइवेट बाइक बेच के दे रहे हैं, कभी ठेकेदारी व्यवस्था कर रहे हैं। एक एक करके सारे अधिकार छीने जा रहे हैं जो बहुजन समाज पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। जिंदाबाद
नहीं चलेगा। वर्गीकरण मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वर्गीकरण मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वर्गीकरण मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। होशियार होशियार, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। बंद करो बंद करो। रद्द करो रद्द करो, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संघर्ष करें, हमारे साथ जय भीम जय भीम। अमर रहे अमर रहे, अमर रहे अमर रहे। नहीं चलेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बंद करो बंद करो। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदा होता है साथियों, उसका करने की जरूरत नहीं है, किसी को चलना नहीं है। विधानसभाओं के कोने कोने से हमारे तमाम सम्मानित साथी जो बुद्धिजीवी है, मिशनरी है, समाज के लिए जिंदा है और जिंदा होने का प्रतीक अपना दिखाएंगे। और लोग तमाम साथी आ रहे हैं गली गली से, उन लोग को साथ लेकर हम लोग चलेंगे यहाँ से लेकर। हम लोग सभी बहुजन समाज पार्टी के जो भी अनुशासित भाई है, माननीय बहन जी, हम लोग की चिंता पे भी है, हम लोग की आदर्श है, हम लोग को अपना आदेश निर्देश दिया है, उनके निर्देशों पर हम लोग को चलना है। साथियों, सबको अनुशासन बनाए रखना होगा। सभी साथियों से विनम्र आग्रह निवेदन है, पार्टी कार्यालय पर बाबा साहेब और मान्यवर साहब का जितना बना हुआ है उसका समर्पित करें। आज जीवनों में, अपने दिलों में संकल्प है, अब तक का फैसला वापस नहीं होता है, हम लोग झुकने वाले नहीं है। इस केंद्र सरकार के तानाशाही और सुप्रीम कोर्ट के तानाशाही बर्बादी फैसले के खिलाफ आखिरी सांस तक हम लोग लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय 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 भीम। बाबा साहब अमर रहे, साहब अमर रहे, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप विरोधियों होश में आओ, 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 होश में आओ। सम्मानित साथियों, आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर आरक्षण में क्रिमी लेयर जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा हमसे सौंपा गया है उसके विरोध में हम लोग आज भारत बंद का प्रदर्शन कर रहे हैं। साथियों, आप सभी को पता होगा साथियों कि जब भी ये सामंतवादी, ये मनुवादी विचारधारा के लोग
जब भी आप लोगों से विजय नहीं प्राप्त कर पाते तो ये आप में एक सबसे पहला कार्य करते हैं, फूट डालो राज करो। इनका बहुत पुराना यह फार्मूला रहा है साथियों। ये अंग्रेजों के कहीं न उन्हीं के चट्टे बट्टे रहे हैं। जैसे उन्होंने हमारे देश को बंटवारा करने के लिए फूट डालो राज के नींव से इतना दिन तक कब्जा रखे हमारे देश पे, वही यह सरकार कर रही है साथियों। यह सुप्रीम कोर्ट कर रही है। आज 78 साल हो गए आजादी को। क्या सुप्रीम कोर्ट को यह नहीं पता है कि आरक्षण पूरी तरह से सब पूरे देश में लागू हुआ है या नहीं लागू हुआ है? कॉलेजियम के प्रणाली से चंद परिवारों को लगातार यहाँ बैठे हुए हैं साथियों। अब आपको कमजोर करने के लिए ये लोग एक नई नीति लाए हैं कि आपके समाज को आपसे जोड़ना चाहते हैं। क्यों तोड़ना चाहते हैं? क्योंकि अगर आप एकजुट रहेंगे, एकमत रहेंगे तो फिर यह आपका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। यह जो आपके हकों का जो भी मूल होता है, जो ये लोग खा रहे हैं पिछले न जाने कितने वर्षों से, अब इनको यह एहसास हो गया है कि हम इनके हक अगर पाना चाहेंगे तो यह लोग इस शायद से यह अपने हाथ डाल के अपना हक निकालेंगे। अभी आपने सरकार ने पेट्रोल एंट्री करते हुए बड़े पदों पर अपने चुने हुए लोगों को बैठाने का कार्य किया है। तो अब समय आ गया है साथियों इनका पुरजोर विरोध करने का। हम बहुजन समाज पार्टी के माननीय बहन जी के निर्देशानुसार बिल्कुल शांतिपूर्वक बिना किसी उपद्रव के साथियों बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी निशानी रही है कि हम उपद्रव नहीं करेंगे साथियों। हम हम अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। हम इस विरोध को मानते तक ले जाएंगे, लेकिन हम कलम के सिवा कभी हथियार नहीं उठाएंगे साथियों। हमें यह सोचना पड़ेगा। आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कार्यालय के सामने आ जाए ताकि अभी हमारे भाई बंधु पिछड़े हुए हैं जो अभी हमसे दूर है, उनका सूचना हमें ज्वाइन करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए अभी हम बाहर नहीं निकलेंगे। आप सभी को होना है और अनुशासन के साथ सबसे पहले आगे बढ़ने वाला यहाँ पे इकट्ठे हुए छात्र जो भी आए हुए लोग हैं बिना किसी अनुशासन को
से दलित समाज, बहुजन समाज के लिए अपनी तमाम पीड़ाओं को देखते हुए, तमाम अन्याय और अत्याचार सहते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने अथक प्रयास द्वारा बहुजन समाज को आरक्षण दिलाने का काम किया कि हमारा समाज हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके और जो सदियों से दबा गुजरा है वो भी सबकी बराबरी में आ चुके, ये भेदभाव और असमानता खत्म हो चुके। बाबा साहब ने इसके लिए अथक प्रयास किया, संघर्ष किया, अंग्रेजों से एक इंच में लड़ाई लड़ने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। तब जाके आज हमको आरक्षण मिला, तब जाके आज हमको आगे बढ़ने का मौका मिला। लेकिन सम्मानित साथियों, ये देखने की बात है इस देश में जब इस देश के बहुजन समाज को आगे बढ़ने का मौका मिला, जब इस देश के बहुजन समाज आगे बढ़ने लगा, तो इस देश के जो मुट्ठी भर लोग हैं, जो सामंतवादी लोग हैं, जो नहीं चाहते कि इस देश के बहुजन समाज के लोग सबकी बराबरी पे चल सके, जो नहीं चाहते कि इस बहुजन समाज के लोग आगे बढ़ सके, जो नहीं चाहते कि वो आगे बढ़ करके और नेतृत्व कर सके, तो इस देश में चाहते हैं कि दलित समाज के लोग गुलामी करें और उनके पैर छुए। लेकिन बाबा साहब ने संविधान में आरक्षण दिला के सबको बराबरी दिलाने का काम किया। तो इसीलिए वो हर समय हर बार वो प्रयास करते रहे कि इस आरक्षण को खत्म किया जाए। जब वो संसद से आरक्षण को नहीं मिटा पाए तो उन्होंने प्रयास किया कि संसद में जिनके लोग भरे हैं, के लोग भरे हैं कि आरक्षण को मिटने नहीं देंगे। तो उन्होंने क्या किया इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जा करके उनके जो जज हैं जो खुद कोलिजियम व्यवस्था ले जाते हैं, कोई परीक्षा नहीं होती, इनकी कोई योग्यता नहीं, वो कोलिजियम के आधार पर जाके जज बने हुए हैं और वो 5 ब्राह्मण मिल करके इस देश के करोड़ों दलित से पीड़ित लोगों को जो आरक्षण मिला है उसको काटने का काम उन्होंने किया है। सम्मानित साथियों, आज हम लोग उसी आरक्षण उन्होंने दलितों में बंटवारा करने का काम किया है, आज हम उसी के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हम लोग एक नमन करते हैं कि जब तक हमारे शरीर में इस खून की आखिरी खून रहेगी, हम इस आरक्षण के अधिकार को मिटने नहीं देंगे और न ही आरक्षण को बचने देंगे। सम्मानित साथियों, जब तक हमारे शरीर में खून की आखिरी बूंद है, हम इस आरक्षण की व्यवस्था को बचने नहीं देंगे। न हम आपस में किसी को लड़ाने देने का काम करना चाहते हैं, इस आरक्षण को बचाएंगे और न इसे क्रीमिलियन लागू होने देंगे। अगर जो लोग आज बड़ी बड़ी किताबें बाबा साहब के संविधान को उठा करके चलते थे, कहते थे हम बहुत बहुजन समाज के बहुत बड़े नेतृत्व करता है, लेकिन आज देखिए कि जब इस देश में आज बहुजनों पर आपत्ति आई, उनके आरक्षण पे आपत्ति आई, तो जो बड़ी बड़ी किताबें लेकर के चलते थे वो हवा हो गए और मायावती ने इस नेतृत्व को संभाला और आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने यहाँ पर खड़े होकर के लड़ाई लड़ी। तो आपका मसीहा कौन है, आपका मसीहा कौन है, इसको आपको तय करना होगा और आपको बहुजन समाज के साथ रहने की जरूरत है। तभी ये नेतृत्व सफल होगा, तभी हम लोग इस आरक्षण की लड़ाई को जीत पाएंगे। तो आप सभी से यही निवेदन है कि लड़ाई को हमें शांतिपूर्वक लड़ना है और शांतिपूर्वक करके हम लोगों को ज्ञापन देने का काम करना है। एक बार जोरदार नारा लगाते हुए बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा तेरा नाम रहेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वर्गीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बंटवारा बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंटवारा बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। साथियों, आज जो बहुत ही हम लोग संवेदनशील मुद्दे पर इकट्ठे हैं, पूरे देश भर में आंदोलन, हमारे नौजवान साथी
हमारे बुद्धिजीवी लोग बहुजन समाज पार्टी के समर्पित सिपाही लोग कर रहे हैं। इसका कारण है कि साथियों सुनील सर जो है बहुत ही विस्तृत रूप से अपना विचार रखे हैं। इन विचारों में अपना विचार सम्मिलित करते हुए मैं यही निवेदन करूंगा कि आप लोग, मैं असर नहीं देने जा रहा हूँ, आप सभी को पता है, आप सभी बुद्धिजीवी लोग हैं, सबको पता है कि 1 अगस्त को इस सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा जो काफी तानाशाह हो गए कोलिजियम सिस्टम के द्वारा बनाए जाते हैं, हमेशा जब भी होता है दलितों के खिलाफ कोई न कोई फैसला इस तरह से 2018 में सुनाए थे, तो जिसके खिलाफ हम लोग बड़े लेवल पर पूरे भारत स्तर पर बड़ा व्यापक आंदोलन किए थे। इसके कारण उस समय भी केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट को पीछे हटना पड़ा। और आज पुनः साथियों आरक्षण के अंदर वर्गीकरण यानी आरक्षण को बंटवारे की बात की जा रही है, क्रीमी लेयर की बात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आरक्षण को बांट दिया जाए, इसमें क्रीमी लेयर लागू कर दिया जाए। इसके विरोध में साथियों माननीय बहन कुमारी सुश्री मायावती जी समाज के फैसले को देखते हुए उन्होंने को निर्देश दिया है बहुत ही संयमित तरीके से अनुशासन में रहते हुए, और इस आंदोलन को सफल बनाएंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले को फैसले को वापस नहीं लेती है और अनुच्छेद 9 में शामिल नहीं करती है, तब तक हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। नवीं अनुसूची में साथियों मैं ज्यादा बोलने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आज भाषण का मिजाज नहीं है, सीधे सीधे सबसे हम लोग आते हैं, नारों पे आते हैं। राकेश भैया अपने विचार रखें। और साथियों के साथ करूंगा, आए अपना जानकारी उद्बोधन करें। साथियों सभी को जय भीम। ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है निश्चित रूप से चिंतनीय है और हम सबको जागरूक होने की जरूरत है। तो ये कोटा बांटने की बात चल रही है, इसको जरा सा समझे आप। बहुत से लोग तर्क देते हैं कि जो अन्य जातियां हैं उनको लाभ अभी तक नहीं मिला। हमको ये बताइए कि उनके एजुकेशन का अपडेटमेंट कितना हुआ, कितना वो आगे आए। अभी तो 21% में IAS PCS नहीं बन के जा रहे हैं, नॉन फाउंड सुटेबल लिख के भेज दिया जा रहा है, यूनिवर्सिटी में भेज दिया जा रहा है। आप हमको बताइए, आपको 7% में बांट दिया जाएगा, आप क्वालिफाई कर लोगे? जो जातियां अभी उनके बच्चे अभी ग्रेजुएट नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, तो क्या वो सीधे PCS बन जाएंगे? 7% में बन के दिखलाएंगे? सीधे बांटने का तरीका है, वो सारी सीटें मिल करके ये नॉन फाउंड सुटेबल लिखने वाले हैं और समान वर्ग से भरने वाले। इसको समझने की जरूरत है, समझे आप सब। 21% में तुम IAS नहीं बन पा रहे हो, PCS नहीं बन पा रहे हो, 7% में बन जाओगे। पढ़ो, पहले पढ़ो और आगे बढ़ो, इससे रोकना है। 21% में 100 में तुम्हारी 21 नहीं बन पा रही है, 7% में क्वालिफाई कर लोगे। तो ये केवल एक राजनीति है बांटने की और सीटें खाने की, आरक्षण खत्म करने की एकदम साजिश है। इसको जितना जल्दी समझेंगे उतना जल्दी आपके लिए अच्छा होगा, भविष्य के लिए अच्छा होगा, आपके बच्चों के लिए अच्छा होगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा होगा। इसी तरह से चाहे जो सेक्टर उठा लीजिए, तो ये केवल बरगलाने की बात है। जो SC ST समाज उसको बांटने की बात है और ये कुछ नहीं है। हमारी आजादी के इतने वर्ष बीत गए, अभी भी यूनिवर्सिटी पे अभी जो रिजल्ट आए थे आप देखिए, सारी सीटें नॉन फाउंड सुटेबल के भेज दिया गया। क्या अभी तक कोई सुटेबल पैदा नहीं हुआ? कोई पढ़ लिख के अभी उतने योग्य नहीं बना? ये केवल एक राजनीति भाजपा की, इसको समझने की जरूरत है साथियों, और पुरजोर इसका विरोध होना चाहिए। जय भीम, जय भारत। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। हम अमर रहे,